नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीर दास जी की एक और शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानी। दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने दोष न देखे जिनका आदि न अंत। इस दोहे में संत कबीरदास मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी की ओर संकेत करते हैं। अक्सर मनुष्य दूसरों की गलतियां देखकर हंसता है और उनकी आलोचना करता है, उन्हें छोटा समझता है, लेकिन वह अपने भीतर झांककर यह नहीं देखता कि उसके अंदर भी अनगिनत दोष छिपे हुए हैं। कबीरदास कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल दूसरों की कमियां ढूंढता है वह वास्तव में स्वयं को समझने से दूर हो जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो पहले अपने दोषों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब उसे पता चलता है कि सबसे बड़ा सुधार स्वयं से ही शुरू होता है। बहुत समय पहले काशी नगरी में संत कबीरदास रहते थे। वे साधारण जीवन जीते थे, पर उनके विचार इतने गहरे और सच्चे थे कि लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे। उनके घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जहाँ शाम के समय गांव के लोग बैठते और कबीर की वाणी सुनते थे। एक दिन कुछ युवक उनके पास आए। उनमें से एक युवक का स्वभाव बहुत आलोचनात्मक था। वह अक्सर दूसरों की गलतियों की चर्चा करता रहता था। उस दिन भी उसने आते ही कहा, महाराज, हमारे गांव में लोग बहुत गलतियां करते हैं। कोई आलसी है, कोई झूठ बोलता है, कोई लालची है। कबीरदास मुस्कुराए। उन्होंने युवक की ओर गहराई से देखा और कहा, बेटा, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? युवक थोड़ा चौंका। उसने कहा, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छा बनूं। कबीर ने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें एक दोहा सुनाता हूँ। फिर उन्होंने यह दोहा सुनाया। दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने दोष न देखे जिनका आदि न अंत। युवकों ने दोहा सुना, पर वे उसका गहरा अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाए। तब कबीरदास ने कहा, मैं तुम्हें 4 छोटी कथाएं सुनाता हूँ। इन कथाओं से तुम्हें इस दोहे का अर्थ समझ में आ जाएगा। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। लोग शांत होकर बैठ गए और कबीरदास ने पहली कथा सुनानी शुरू की। पहली कथा एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसे दूसरों की गलतियां ढूंढने की आदत थी। एक गांव में रघुवीर नाम का व्यक्ति रहता था। उसका स्वभाव बहुत अजीब था। वह हर समय लोगों की कमियां ढूंढता रहता था। यदि कोई थोड़ी देर से काम करे तो वह उसे आलसी कह देता। यदि कोई गलती से कोई शब्द गलत बोल दे तो वह उसका मजाक उड़ाता। गांव के लोग उससे धीरे धीरे दूर रहने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रघुवीर के पास केवल आलोचना है, प्रेम नहीं। एक दिन गांव में एक संत आए। गांव के सभी लोग उनसे मिलने गए। रघुवीर भी वहां पहुंचा। संत सबकी बातें सुन रहे थे। रघुवीर ने आते ही कहा, महाराज, इस गांव में कोई भी अच्छा नहीं है। हर किसी में कोई न कोई दोष है। संत ने शांत स्वर में पूछा, और तुम्हारे अंदर? रघुवीर हंस पड़ा। उसने कहा, मेरे अंदर तो कोई दोष नहीं है। संत मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक छोटा सा आईना दिया और कहा, हर सुबह इस आईने में अपना चेहरा देखना और फिर अपने मन में झांकना। रघुवीर ने ऐसा ही किया। कई दिनों तक उसने आईने में खुद को देखा। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह स्वयं कितना कठोर बोलता है, कितना जल्दी क्रोधित हो जाता है और दूसरों की भावनाओं की कितनी कम परवाह करता है। एक दिन वह संत के पास आया और बोला, महाराज, मुझे समझ में आ गया है कि सबसे बड़ा दोष मेरे अंदर ही था। संत ने कहा, जब मनुष्य अपने दोष पहचान लेता है तभी उसके सुधार की शुरुआत होती है। कबीरदास ने कथा समाप्त की और बोले, दूसरों की कमियां देखना आसान है, पर अपने भीतर झांकना कठिन है। अब उन्होंने दूसरी कथा सुनाई। यह कथा एक घमंडी पंडित की थी। एक नगर में एक पंडित रहते थे जो अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करते थे। वे जहाँ भी जाते लोगों की गलतियां निकालते। यदि कोई श्लोक थोड़ा गलत बोल दे तो वे उसका मजाक उड़ाते। एक दिन एक साधारण किसान उनसे मिलने आया। किसान ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मुझे सच्चे जीवन का मार्ग बताइए। पंडित ने लंबा प्रवचन शुरू कर दिया। उन्होंने कठिन संस्कृत शब्दों का उपयोग किया, पर किसान कुछ भी समझ नहीं पाया। उसी समय वहां एक साधु आए। उन्होंने किसान से केवल इतना कहा, सच बोलो, मेहनत करो और किसी को दुख मत दो। किसान के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। उसे बात समझ में आ गई। पंडित को यह देखकर क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैंने इतना ज्ञान दिया, फिर भी इस किसान को आपकी साधारण बात ही क्यों समझ में आई? साधु ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान का मूल्य शब्दों की कठिनता में नहीं, बल्कि उनके सत्य में होता है। पंडित को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्हें महसूस हुआ कि वे दूसरों की कमियां ढूंढते ढूंढते स्वयं के अहंकार को नहीं देख पाए थे। कबीरदास ने कहा, अहंकार भी एक ऐसा दोष है जो मनुष्य को अपने ही दोष देखने से रोक देता है। अब उन्होंने तीसरी कथा सुनाई। यह कथा एक छोटे से बालक की थी। एक गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत चंचल था और अक्सर अपने मित्रों की गलतियों पर हंसता रहता था।
यदि कोई मित्र पढ़ाई में पीछे रह जाए तो वह उसे मूर्ख कह देता, यदि कोई खेल में हार जाए तो वह उसका मजाक उड़ाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे बुलाया और कहा, मोहन, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, आज से 1 सप्ताह तक तुम अपने मित्रों की हर गलती लिखना। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। सप्ताह के अंत में वह लंबी सूची लेकर गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब 1 सप्ताह अपने दोष लिखो। मोहन ने कोशिश की, पर उसे अपने दोष याद नहीं आए। धीरे धीरे जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे पता चला कि वह जल्दी क्रोधित हो जाता है, दूसरों का मजाक उड़ाता है और कभी कभी झूठ भी बोल देता है। जब वह गुरु के पास आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे लगा था कि मेरे मित्र में बहुत दोष हैं, पर अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदर भी उतने ही दोष हैं। गुरु ने कहा, जब तुम अपने दोष पहचान लोगे तब तुम दूसरों के प्रति दयालु बन जाओगे। अब कबीरदास ने चौथी और अंतिम कथा सुनाई। यह कथा एक राजा की थी। एक राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय माना जाता था, पर उसे एक बुरी आदत थी, वह जल्दी क्रोधित हो जाता था और लोगों को कठोर दंड देता था। एक दिन साधु दरबार में आए। राजा ने उससे पूछा, बताइए, क्या मैं अच्छा राजा हूँ? साधु ने कहा, आप में बहुत गुण हैं, पर एक दोष भी है। राजा ने पूछा, वह क्या? साधु ने उत्तर दिया, आप दूसरों की गलतियों को तुरंत देख लेते हैं, पर अपनी गलती को देखने में देर करते हैं। राजा चुप हो गया। साधु ने कहा, जो राजा अपने दोषों को पहचान लेता है वही वास्तव में महान बनता है। उस दिन के बाद राजा ने अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास किया। उसने क्रोध को कम किया और लोगों के साथ अधिक करुणा से व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे पूरा राज्य अधिक सुखी और शांतिपूर्ण हो गया। कबीरदास ने चारों कथाएं समाप्त की। आंगन में बैठे लोग गहरी सोच में पड़ गए। वह युवक जो पहले दूसरों की आलोचना करता था अब चुप बैठा था। उसकी आंखों में विनम्रता आ गई थी। उसने कबीरदास से कहा, महाराज, आज मुझे समझ में आ गया कि सबसे बड़ा सुधार दूसरों को बदलने से नहीं बल्कि स्वयं को बदलने से शुरू होता है। कबीरदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही इस दोहे की शिक्षा है। जब मनुष्य अपने दोषों को पहचान लेता है तब उसके हृदय में विनम्रता और करुणा का जन्म होता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश में सुनहरी लालिमा फैल गई थी। कबीरदास ने करघा फिर से चलाना शुरू किया और धीरे धीरे भजन गुनगुनाने लगे। लोग वहां से लौटते समय पहले से अधिक शांत और विचारशील हो चुके थे। उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि मनुष्य अपने पहले पहले अपने भीतर झांके, अपने दोषों को पहचाने और उन्हें सुधारने का प्रयास करे, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को बदलता है तभी संसार भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। और यही संत कबीरदास की अमर शिक्षा है। दूसरों की कमियां देखने से पहले अपने हृदय में झांको, क्योंकि सुधार की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। मित्रों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।